अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें सेहत का भी ध्यान रखना है, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। एक्टिविटी कैसे करनी है बच्चों, आपको एक्टिविटी कैसे करनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको जो एक्टिविटी है वो अपने घर में जो नोटबुक पड़ी है या फुल स्केप पेज पढ़ा है उसमें आप कर सकते हो। बच्चों, आपको लेसन 1 के भोले भाले बादल कविता को लिखना है, बादलों को ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। वो आपकी एक्टिविटी है। बच्चों, ये एक्टिविटी आपको जून के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करनी है। ओके, तो बच्चों आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का अभ्यास करते हैं। बच्चों, वैसे तो हमने आगे के वीडियो में देखा था कि ये जो जैसा सवाल वैसा जवाब, इस लेसन में हमने बीरबल की चतुराई के बारे में बताया गया है। हमें बीरबल की चतुराई के बारे में बताया गया है। बीरबल जो बुद्धिशाली है, चतुर है, चालाक है, ज्ञानी है, उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। ये जो बीरबल है वो बीरबल अकबर बादशाह का चहेता मंत्री होता है, क्योंकि बीरबल की बुद्धि के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती थी। यानी वो बहुत ही ज्ञानी था, वो बहुत ही चतुर था, चालाक था। वहाँ तक के अकबर बादशाह अपने सारे प्रश्नों का समाधान वह बीरबल से ही लेते थे और बीरबल आसानी से और चतुराई से वो समस्याओं का समाधान करते थे। इसीलिए वो बीरबल अकबर बादशाह के चहेते थे। तो अकबर बादशाह के दरबार में एक दरबारी था ख्वाजा सरा, जिसका नाम था। ख्वाजा सरा को भी अपने बुद्धि और विद्या पर बहुत ही अभिमान था। वो चाहता था, बीरबल को वो मूर्ख और नादान समझता था और वो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचता रहता। एक दिन ख्वाजा सरा ने क्या किया कि ख्वाजा सरा ने कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए और वो प्रश्न सोचकर उन्हें ऐसा लगा कि ये जो बादशाह है, जब अकबर बादशाह बीरबल को प्रश्न पूछेंगे तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न सुनकर बीरबल घबरा जाएगा, उनको ये आंसर नहीं मिलेंगे, उसके जो जवाब चाहिए वो नहीं दे पाएगा और फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। वहाँ तक हमने आगे की वीडियो में देखा था। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, पहले हम उसको रीड करते हैं। ओके, हम उसको रीड करते हैं और रीड करने के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के दरबार में अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ओके बच्चों, हमने पहले उसको रीड किया। ओके, रीड किया, फिर से रीड करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे। वो क्या करते हैं, अचकन। अचकन बच्चों किसको कहा जाता है, लंबा कोट, जिसको हम कोट कहते हैं ना, उसको अचकन कहा जाता है हिंदी में। और पगड़ी यानी सिर पर जो बांधा जाता है वो, जिसको हम पगड़ कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं। ओके, वो पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, इसका मीनिंग यह हुआ कि ख्वाजा साहब तैयार होकर, बच्चों हम कहीं बाहर निकलते हैं या घूमने जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं, है ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कभी कभी तो हम नए कपड़े भी पहनते हैं। तो ये ख्वाजा सरा वो भी अचकन और पगड़ी पहनते यानी तैयार होते हैं और अकबर के पास पहुँचते यानी अकबर राजा के दरबार में जाते हैं और सिर झुकाकर बोलते हैं यानी प्रणाम करते हैं, जिसको हम नमस्कार कहते हैं। राजा के पास जाता है तो वो राजा को
प्रणाम करता है और सिर झुकाकर कहता है, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। बुद्धिमान यानी जिसको हम क्या कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं। ओके, तो ज्ञानी भी कहा जाता है बच्चों। तो बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, वो क्या कहते हैं अकबर बादशाह को कि बीरबल बड़ा ज्ञानी बनता है। उसको ऐसा लगता है कि वो ही ज्ञानी है, उसको ही सब कुछ आता है, वो ही चालाक है, वो ही अक्लमंद है, और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हो। फिर वो क्या कहते हैं, राजा को कहते हैं, अकबर बादशाह को कहते हैं कि आप भी उसकी बातों में आ जाते हो। यानी अकबर जो भी कहता है, अकबर बादशाह को जो भी कहा जाता है, बीरबल जो भी चीज़ आपको कहता है, आप तुरंत ही मान लेते हो। आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लेते हो, आप वो बात तुरंत ही मान लेते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यानी ख्वाजा सरा, तो ख्वाजा सरा यह चाहते हैं कि आप यानी अकबर बादशाह को कहा जाता है कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। बच्चों, दिमाग की गहराई नहीं नाप सकते। ओके, कभी हम दिमाग की गहराई नाप नहीं सकते। उसका मीनिंग यह होता है कि वो कितना चालाक है, वो कितना ज्ञानी है, वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये जो ख्वाजा सरा है, वो ख्वाजा सरा यह चाहते हैं और वह अकबर को कहते हैं, अकबर बादशाह को कहते हैं कि मेरे 3 सवालों के जवाब आप बीरबल को पूछो और उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना बुद्धिशाली है, कितना अक्लमंद है, कितना ज्ञानी है। इस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। उस नकली, जिसको हम नकल करते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, नकली कहा जाए। अक्ल यानी जिसको हम बुद्धि कहते हो, और बहादुर यानी हिम्मत, यानी उसके पास जो अक्ल और हिम्मत है वो कैसी है, नकली है। वो हमें पता चल, कलई खुल जाना बच्चों यानी पता चल जाना, कलई खुल जाना यानी पता चल जाना। तो इसके पास जो अक्ल है, हिम्मत है, वो नकली है कि असली है, वो हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों, ये जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ में यह कहा गया कि ये जो ख्वाजा सरा है वो तैयार होकर अकबर के दरबार में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बीरबल बड़ा ज्ञानी बनता है और आप भी उसकी सारी बात मान लेते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसका ज्ञान नाप ले, उसके पास जो अक्ल है उसको हम क्या कर ले, जांच ले। तब हमें पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली है। उसके पास जो हिम्मत है, जो बुद्धि है, वो नकली है, वो हमें पता चल जाएगा। अब बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? क्या कहते हैं, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके जवाब दे सकोगे? ओके, ख्वाजा के अनुरोध करने पर, अनुरोध यानी कहने पर, तो ख्वाजा सरा के कहने पर बादशाह अकबर बीरबल को अपने दरबार में बुलाता है और उनसे कहा, और बीरबल से कहते हैं, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। परम ज्ञानी बच्चों, परम ज्ञानी किसको कहा जाता है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, है ना, सब कुछ जानता हो, जिसको सब कुछ जानकारी होती हो, उसको क्या कहा जाता है, परम ज्ञानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, परम ज्ञानी। तो ख्वाजा साहब को यहाँ बादशाह क्या कहते हैं, परम ज्ञानी कहते हैं कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे यानी बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कितने प्रश्न पूछना चाहते हैं, 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो क्या आप उनके उत्तर दे सकोगे? मैं आपको
ये जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर दे सकोगे। बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। तो बीरबल ने क्या कहा? बादशाह को जहाँ पना, ओके, उनको रिस्पेक्ट दिया, कहा जहाँ पना जरूर दूंगा, आपको जो भी पूछना है वो पूछो, उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, खुशी से पूछो, है ना। आप खुशी से पूछ लो, आपको जो भी मुझे पूछना है वो आप मुझे अच्छे से पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। तो फिर ख्वाजा सरा ने क्या किया? उनको जो भी क्वेश्चन पूछना था, उनको जो भी पूछना था वो सवाल उन्होंने बादशाह को लिख कर दे दिया। क्या किया बच्चों? लिखा। उन्होंने क्या किया? लिख लिया और लिखकर उन्होंने बादशाह को दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। तो ख्वाजा सरा ने बीरबल को प्रश्न पूछने के लिए किसको दिया? अकबर बादशाह को दिया। कैसे दिया? लिख कर दिया, ओके। तो ख्वाजा सरा ने उनको 3 प्रश्न पूछना चाहते थे और वो तीन प्रश्न उन्होंने बादशाह अकबर को लिखकर दे दिए। अब अकबर बादशाह बीरबल को ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न कौन सा होता है? पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? पहला, कि संसार का केंद्र कहाँ है, यानी संसार यानी जगत और केंद्र यानी सेंटर। तो यह पूछा जाता है कि संसार का केंद्र कहाँ है, यानी ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, उसका जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ है। तो जैसे हमने आगे के वीडियो में देखा बच्चों कि ये जो ख्वाजा सरा है वो ख्वाजा सरा बीरबल को मुसीबत में फंसाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ मुश्किल प्रश्न सोच कर रखे और अकबर बादशाह को लिखकर दे दिए। बच्चों कितने मुश्किल प्रश्न सोच कर रखे थे उन्होंने? 3, ओके। कितने प्रश्न पूछना चाहते थे? वो 3 प्रश्न पूछना चाहते थे। तो 3 प्रश्न उन्होंने बादशाह अकबर को लिखकर दे दिया। उनमें से बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, यानी ये जो दुनिया है वो दुनिया का सेंटर कहाँ है, ओके, वो पहला प्रश्न पूछा। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है, ओके। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो फिर उन्होंने क्या किया? जैसे ही बीरबल को ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा जाता है कि संसार का केंद्र कहाँ है, जैसे ही पूछा जाता है तुरंत बीरबल जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। छड़ी यानी लकड़ी, छड़ी यानी लकड़ी। तो बीरबल अपने पास जो लकड़ी होती है वो लकड़ी को जमीन पर गाड़ता है। गाड़ना यानी रखना, हम जोर से रखते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है? गाड़ कर। तो वो अपनी लकड़ी को रखते हैं और उसका जवाब देते हैं और कहते हैं, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यही स्थान, स्थान यानी जगह, यही जगह चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच है। यानी मैंने जो लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी जो जगह पर रखी हुई है वो जगह दुनिया का सेंटर है। उन्होंने जो लकड़ी रखी हुई थी वो ही क्या है? दुनिया का सेंटर है, संसार का केंद्र है, ओके। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि अगर ख्वाजा साहब को ये बात सही नहीं लग रही है, अगर उनको कोई विश्वास नहीं आ रहा है, उनको कोई भरोसा नहीं है, तो वो फीते से, फीते यानी फुट्टा, जिसको हम मेजर टेप कहते हैं बच्चों, तो फीता यानी
क्या होता है, फुट्टा कहा जाता है। तो वो उससे सारी दुनिया को नाप ले, पूरी दुनिया को नाप सकते हैं और वो हमें बता सकते हैं, नाप ले और फिर मुझे गलत साबित कर सकते हैं, मुझे बता दे कि मैंने जो आंसर दिया है वो गलत है। ओके बच्चों, इसी तरह हम पूरी दुनिया नाप नहीं सकते हैं ना, वो कैसे नाप सकते हैं, इसीलिए वो जैसा उनको सवाल पूछा जाता है बीरबल उसका आंसर वैसे ही देते हैं। उनको पूछा जाता है कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल तुरंत अपनी लकड़ी ज़मीन पर रखते हैं और कहते हैं कि यही स्थान दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। अगर ख्वाजा साहब में उनको भरोसा नहीं है तो वो फीते से यानी मेजर फुट्टे से अपने फुट्टे से सारी दुनिया को नाप ले, फिर दिखा दे कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो गलत है। ओके, तो यहाँ तक आज हम बच्चों अभ्यास करेंगे। आगे के वीडियो में नेक्स्ट आपको आगे का लेसन पढ़ाऊँगी। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपनी एक्टिविटी भी और CW भी आपको कंप्लीट करते रहना है। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।